माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 28 मार्च 2024 को यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो अग्निवीर योजना की समीक्षा होगी और इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अब क्या है कि हमारे पास अग्निवीर योजनाओं के सारे अच्छे बुरे अनुभव हैं, इसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों के अनुभव से हम लैस हैं। अब निश्चित रूप से सरकार इसमें ऐसे बदलाव करेगी जो कि युवाओं के भविष्य को और सुरक्षित करेगी। अग्निवीर जैसी समस्या कभी भी रिव्यू से समाधान नहीं हो सकता। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार स्पष्ट समझ ले, इस योजना को आपको रद्द करना होगा। सेना ठेके पर नहीं जा सकती। 4 साल बाद का अग्निवीर क्या करेगा, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, राजनीति से परे की बात है। अग्निवीर योजना से नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। नमस्कार साथियों, अग्निपथ स्कीम को लेकर के सरकार भी आखिर चिंतित है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार चिंतित ना हो। अग्निपथ स्कीम में बदलाव की तैयारी, पैनल को स्कीम ज़्यादा आकर्षक बनाने का सुझाव है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार जो सोच रही है कि अग्निपथ स्कीम जो है उसको कैसे आकर्षक बनाया जाए। तो कोई अग्निपथ स्कीम जो है कोई वस्तु नहीं है जिसको हम आकर्षक बना करके मॉडिफिकेशन करके और उसको मार्केट में उतार दें और वह बिक्री होने लगे। तो ये एक जो हमारी भारतीय सेना है और हम इसको आकर्षक तभी बना सकते हैं जब सेना पहले की तरह हो और पहले की तरह ट्रेनिंग हो, पहले की तरह जितने भी जवान हों वह सब हों, तभी हम सेना को आकर्षक बना सकते हैं। मॉडिफिकेशन इसका नहीं कर सकते। अगला जो है अग्निपथ स्कीम में बदलाव की तैयारी। प्रधानमंत्री के सामने 17 या 18 जून को डिटेल्ड जो इसमें प्रेजेंटेशन संभव, यानी प्रधानमंत्री के सामने अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करके और जो रिपोर्टें सौंपनी थी और उसमें यह भी बताना था कि अग्निपथ स्कीम में क्या क्या कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जाए, अच्छाइयाँ क्या हैं। आखिर अगर इसमें कोई अच्छाई होती तो युवा उसका विरोध नहीं करते। अग्निपथ स्कीम का जितना विरोध हुआ है शायद संस्था के अंदर किसी का भी विरोध नहीं हुआ है। अगली खबर जो है अग्निपथ स्कीम में बदलाव की तैयारी। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट सरकार को दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। और इंटरनल जो इसका सर्वे है वह कैसे करेंगे हम, जब सभी को मालूम है कि सेना अपने हिसाब से चलती है, सेना को कैसे सुरक्षा देश की करना है और सेना को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो सेना उसी हिसाब से अपनी तैयारी करती है। सर्वे करने की ज़रूरत भी नहीं है। अग्निपथ स्कीम में बदलाव की ज़रूरतें क्यों पड़ी, आखिर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सोचने वाली बात है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसमें बदलाव की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पहली वजह है सैनिकों की ड्यूटी के प्रति गंभीरता का अभाव। गंभीरता के अभाव का कारण है कि उसको दिमाग में यही घूम रहा है कि 4 साल बाद हम परमानेंट होंगे या 4 साल बाद अपने घर जाएंगे। नतीजा सैनिकों के आपसी सौहार्द, भाईचारे की कमी, यानी भाईचारे की अगर तुलना में अभी देखे जाए तो अग्निवीरों में वो बात नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिक सोच है 4 साल मुझे सेना में रहना है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है सिर्फ 1/4 सैनिकों को फुल सर्विस दी जाएगी। नतीजा इसका क्या है, सैनिकों के सहयोग के बजाय पृष्ठपोषकता बढ़ी, यानी उनकी जो मानसिक सोच एक तरह की बन चुकी है कि मुझे 4 साल के लिए ही सेना में काम करना है, 4 साल के बाद हम अपने घर चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी मानसिकता है जिसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा है सैनिकों की ट्रेनिंग पीरियड को 24 हफ्ते का कर दिया गया है, जबकि पहले की तरह ही सेना की ट्रेनिंग होना चाहिए, जिससे कि सैनिकों की ट्रेनिंग कमज़ोर हुई है। यानी 24 हफ्ते ट्रेनिंग करने के बावजूद सैनिकों की ट्रेनिंग काफ़ी कमज़ोर हुई है और ट्रेनिंग में भी कमियां आती हैं। तो जो एक सैनिक की ट्रेनिंग है वह पहले की तरह ही होनी चाहिए, चाहे वो अग्निवीर हो चाहे परमानेंट हो। अग्निपथ स्कीम में संभव बदलाव, तो दोस्तों जो बदलाव की तैयारी कर रही है रिपोर्टें सर्वे के दौरान निकल के सामने आई। अभी 4 साल की जो सर्विस है और उसकी अवधि यानी कॉन्ट्रैक्ट अवधि बढ़ाने की 7 साल सरकार की सोच है कि अगर हम 7 साल कर दें तो जो अग्निवीर हैं उनकी सोच बदल सकती है। तो ऐसा कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 4 साल के बजाय अगर आप 7 साल करेंगे तो जितने युवा अभी अग्निवीर स्कीम के तहत सेना में आ रहे हैं वो भी आना बंद कर देंगे। 7 साल तो बहुत दूर है। अग्निपथ स्कीम में संभव और भी बदलाव की जो तैयारियां हैं 25% से 70%, यानी जो अभी 25% परमानेंट होने का प्रावधान है
तो सरकार सोच रही है कि इसको 70% की जाए। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन उसमें वही एक रूटीन होगा कि इतना हार्ड उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम, जिससे कि ऑटोमेटिकली काफ़ी युवा बाहर हो जाएंगे। यानी अग्निवीरों को 70% कर देती है सरकार, तो स्कीम कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही हो सकती है। अग्निपथ स्कीम में संभव बदलाव, अभी 24 हफ्ते की जो ट्रेनिंग है उसको 42 हफ्ते की ट्रेनिंग की जाए। यानी तब भी जो अग्निपथ स्कीम के तहत जो युवा जा रहे हैं, चाहे परमानेंट तो खैर बंदी हो गया है, लेकिन ट्रेनिंग में अगर सुधार होगा तो जवान मजबूत होगा, जवान अपना काम सीखेगा, और जवान जो आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी चीज़ों से, ऐसी दुर्घटनाओं से जवान बच सकता है अगर ट्रेनिंग उसको सही मिली है। तो अभी क्या है कि जो अग्निपथ स्कीम के जो बदलाव हैं, एक तो क्या होता है कि जैसे कोई जवान ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हो जाता था, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, तो सरकार उसको कोई फैसिलिटी नहीं देती थी, कोई आर्थिक मदद नहीं देती थी। ऐसे में सरकार को आर्थिक मदद भी देना चाहिए और उसकी परमानेंट सर्विस के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर वो उसका हाथ पैर टूट जाता है तो वो दूसरी सर्विस देखने के लायक नहीं रहता है, इसलिए उसको जरूर परमानेंट करना चाहिए। अग्निपथ स्कीम में संभव बदलाव, शहीद होने पर, तो पहले कई अग्निवीर शहीद भी हुए जिनको परिवार वालों को कुछ नहीं दिया गया है, सरकार ने इस पर भी मंथन किया। उसके बाद ही अमित शाह ने जो हरियाणा में जब रैली थी उसमें बताया था कि 48 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का बीमा योजना राशि उस अग्निवीर को दी जाएगी जो अग्निवीर शहीद हो रहा है। तो ये कुछ बदलाव हैं, लेकिन सेना कभी सर्वे नहीं करती, सेना करके दिखाती है। सर्वे सिर्फ जो प्रपोजल लाते हैं उनको सर्वे की ज़रूरत है, लेकिन सर्वे तभी संभव है जब आप कोई भी चीज़ सही से उसको रिलीज करेंगे। अग्निपथ स्कीम को बिना सोचे समझे भारत में लागू तो कर दिया, विदेशों में भी ऐसा चलता है कि 4 साल 5 साल आप सेना में सर्विस करेंगे तभी आपको और दूसरी सर्विस दी जाएगी, लेकिन वहाँ पर सोच समझ के वह स्कीम लागू किया गया। उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है और उसमें यह भी प्रावधान है कि जो सैनिक रहना चाहता है वह रह भी सकता है। भारत ने इन अग्निवीरों के लिए ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया है जिससे कि इनको एक मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़े। सरकार ने ये अग्निपथ एक स्कीम अब सिर्फ अपने कार्यकाल में पैसा बचाने के लिए लॉन्च तो कर दी, लेकिन इसकी ओरिजिनल सर्वे करके अगर देखती सरकार, इसको लॉन्च करने में काफ़ी सारा समय लगता है। ये स्कीम पहले कुछ जैसे ट्रायल के तौर पर रखे जाते, क्या ये सक्सेस है या नहीं है, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं किया। डायरेक्ट सरकार ने भर्ती करना शुरू कर दिया। पुराने जो एग्ज़ाम पेंडिंग में थे वह भी सरकार ने नहीं कराया। ऐसे काफ़ी सारे युवाओं के साथ में खिलवाड़ तो हुआ ही, ये पर्सनल खिलवाड़ हुआ जवानों के साथ में, लेकिन देश के साथ गद्दारी और देश के साथ खिलवाड़ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बीजेपी सरकार शायद ये भूल गई है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन अभी के समय हमारा चाइना है। अगर चाइना एडवांस करता है तो जब 100% अग्निवीर सेना में होंगे तो अग्निवीर क्या कितनी लड़ाई लड़ेंगे सभी को मालूम है, और हमने अपनी आंखों से ये सब देखा हुआ है कि अग्निवीर कितना बड़ा रिस्क लेते हैं जब सीमा पर खड़े होते हैं। अगर वहाँ पर पुराने सैनिक ना हों तो शायद अग्निवीर का वहाँ रुकना मुश्किल हो जाए। उनको पकड़ पकड़ के ड्यूटी पे खड़ा करना पड़ता है, उनको पकड़ पकड़ के काम, हाथ पकड़ के काम कराना पड़ता है, तब क्या ऐसे सेना चलने वाली है। एक सैनिक को इतने हौसले होना चाहिए, बिना कुछ किए, बिना सिर्फ आदेश का पालन करने की मादा होना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे।